और यहाँ पर भी हमारे पास में भी कई भाई बहन आते हैं तो शेयर भी करते हैं। एक बार एक माता आई, बोला बहन जी आपसे बात करना है। अच्छा क्या बात करना है? कहा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। भाई क्यों दुखी है? बाबा के बनने के बाद थोड़ी दुखी होना चाहिए। नहीं नहीं मैं बहुत दुखी हूँ। किस बात से दुखी है? मेरा बेटा जो है ना वो बहुत दुख देता है। अच्छा किस बात का दुख देता है? नहीं वो बहुत आउटलाइन हो गया है, शराब पीने लगा है, ये करने लगा है, वो करने लगा है, और जो है बस हमें बहुत दुख मिलता है उसके कारण। ऐसा बेटा नहीं होता तो अच्छा होता, मर जाता था तो अच्छा होता था, है ना। बार बार एक ही शब्द बोले, मर जाता था तो अच्छा होता था। हमने कहा बहन जी एक बात बताओ, क्या आप सचमुच चाहती है कि वो मर जाए? सचमुच चाहती है आप मर जाए? ये नहीं नहीं ऐसे नहीं है? अरे बड़ी मन्नत के साथ हमने भगवान की कितनी पूजा की, कितने व्रत रखे, तब हमें ये बेटा मिला, और आज ये बेटा ऐसा निकला तो कितना हमें दुख होगा बताओ। इसलिए अंदर से निकलता है मर जाए तो अच्छा है। और फिर वही बात बोल रहे हैं मर जाए तो अच्छा है। तुमने कहा कि देखो बहन जी, अगर आप नहीं चाहती है कि वो नहीं मरे, है ना, अगर तो नहीं बोले ठीक हो जाए ना, सुधर जाए, वो सुधर जाए तो हमें कितनी खुशी होगी। अब इस माता के अंदर देखो, एक तो भावना यह है कि मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुख से शब्द क्या निकल रहे हैं? मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। संकल्पों का प्रभाव कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अगर सही हो गया तो क्या होगा? फिर कितनी दुखी होंगी, है ना। तो हमने कहा पहले तो तुम ये कहो कि ये बहुत अच्छा है, ये मेरा बेटा है, ये जो तुमने अधिकार अपना समझा है ना, ये अधिकार समाप्त करो। बाबा का बच्चा है, ये बाबा का बेटा है, और बाबा का बेटा है तो बाबा का बेटा तो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छा फिर हमने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, इसमें सारे ही अवगुण है या कोई गुण भी है? तो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगे हाँ नहीं, उसमें गुण भी तो है, उसमें सच्चाई बहुत है, ईमानदारी बहुत है। जो करता है आके सच बता देता, इसलिए तो तकलीफ होती है हमें। तो माना तुम ये चाहे कि वो सच नहीं बताए थे? नहीं नहीं बोले सच तो बताए ना। तो उसमें ये गुण तो है, सच्चाई भी है, ईमानदारी है, उसमें दया भावना भी है। तो मैंने कहा जब भी वो आपके सामने आए तो अब उसके गुणों के आधार से उसको देखो। अब तक तुम अवगुणों के आधार पर देख रही थी, इसलिए तेरे अंदर उसके प्रति यही बुरे विचार निकलते, मर जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब सोचो, एक तो भगवान का बच्चा है, मेरा बच्चा तो है नहीं। दूसरा, जब भी तेरे सामने आए तो ये इसमें ये अवगुण है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये सोचने के बजाय उसके गुणों को देखो कि कितना सच्चा बच्चा है, कितना ईमानदार है ना। और फिर उन्हीं पॉजिटिव उसकी क्वालिटीज को देखते हुए उसको शुद्ध संकल्पों का दान दो कि ये बहुत अच्छा बच्चा है ना। और फिर बाबा को सौंप दो। बाबा कई बार नहीं कहते बच्चे आपका टेंशन मेरे को दे दो, अपने ऊपर लेकर क्यों चलते हो? तो बाबा को दे दो कि बाबा अभी आप संभालो इसको, आपका बच्चा है ये, आपकी मन्नत मान करके मैंने लिया था आपसे, अब आप संभालो इसको। तो मेरेपन का अधिकार समाप्त करो। बाबा का बच्चा है, बाबा संभालेगा। और जब भी आपके सामने प्रैक्टिकली आए तो उसके सद्गुणों को देखो, और सद्गुण देख करके उसके प्रति वो वाइब्रेशन आप रिलीज करो। जितना आप नेगेटिव सोच करके उसके अवगुण देख करके वो वाइब्रेशन रिलीज करते, वो ज्यादा होता है।
ये तो शराब पीता है, ये तो ऐसा करता है, तो वो ज्यादा करेगा, क्योंकि आपके विचारों का, संकल्पों की शक्ति का प्रभाव है ना। तो माता को थोड़ी बात आई। आने के बाद जो है उसको मैंने कहा तुम अगले साल फिर आकर के मेरे को बताना। कहा ठीक है। तो दूसरे साल जब आई तो बड़ी खुश थी। क्या हुआ माता? कहते वो तो सचमुच सुधर गया। सुधर गया तो मैंने कहा कि उसको भी लेके आती थी तुम। हाँ, बोले मैं उसको फोन करती हूँ, वो आ जाएगा। तो उसने फोन किया, वो यहाँ सेवा में रुकने वाली थी माता, तो फोन किया कि भाई तू आ जाना मेरे को लेने के लिए, उस बहाने से तुम भी बाबा का घर देख लो करके। तो उसको बुलाया, वो आए। तो फिर उसके बेटे को मिलाया। तो बेटे को मिलाया तो हमने उस बेटे से पूछा, एक बात बताओ, तेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? 1 साल के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा मेरी माँ सुधर गई ना। ये सुधर गई इसलिए मैं सुधर गया। तो सोचो सुधार कहाँ लाना है? अपने घर की सेफ्टी रखनी है, अगर अपने बच्चों की सेफ्टी रखनी है तो किसको सुधरना होगा? हम लोग क्या सोचते हैं, हम उसको सुधारे, हम उसको सुधारे, हम फलाने को सुधारे, हम ये अपने रिश्तेदार को सुधारे, हम ये परिवारजनों को नहीं सुधार सकते। आप अपने आप को सुधार लो, सब सुधर जाएंगे, अपने आप सब सुधर जाएंगे। उस बेटे ने यही कहा, नहीं तो ये रोज मुझे गालियां देते। जब से उसने गाली देना बंद कर दिया ना, ये सुधर गई तो मैं भी सुधर गया। तो देखो कितना फर्क पड़ता है। शुद्ध संकल्प अब कैसे परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके अपने घर के वायुमंडल को, अपनी स्थिति को भी कैसे सेफ्टी में रखता है कि नहीं रखता है। इसीलिए कभी कभी ऐसे वचन बार बार निकालते हैं तो आप वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं, और वो वायुमंडल क्रिएट करने से उसका प्रभाव उन आत्मा, तो उनसे ज्यादा तकलीफ मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। और इसीलिए खुद की स्थिति भी नहीं बनती थी। योग में बैठती थी तो भी वो बच्चा ही आता था बार बार सामने, है ना। बार बार वही विचार आते थे योग में, तो योग में उसकी अवस्था बनती नहीं थी। चाहती थी बनाने के लिए, के लिए बनती नहीं थी। तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों के अंदर परिवर्तन लाएं। जितना हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, परिवार के सदस्यों में अपने आप परिवर्तन आना है।